तो लास्ट पार्ट में जिरेन ने डीमन रेल्म की सारी एनर्जी को सोख लिया था, जिसके बाद बेलमॉर्ट, जिरेन और दिमिग्रा ये तीनों मॉर्टल रेल्म में आ गए थे। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आर्यन कुमार तिवारी को, जो कि हमारे चैनल के सबसे पहले मेंबर बने। तो शुक्रिया ब्रदर, तुम्हारे इस कंट्रीब्यूशन का मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। खैर, अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो यूनिवर्स 6 में चांपा और वादोस के बीच में ये बात हो रही होती है कि हमारे यूनिवर्स से आखिर कौन सा मॉर्टल वो होगा जो कि पार्टिसिपेट करेगा उस टूर्नामेंट में। चांपा कहता है कि वादोस, अभी जो हम टूर्नामेंट देख के आए हैं उसमें कितने पावरफुल मॉडल्स थे, और मुझे नहीं लगता कि हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसा मॉडल है जो कि टक्कर दे सकता है उन यूनिवर्स 7 के मॉडल्स को, क्योंकि उनके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी पावरफुल टेक्निक भी थी। वादोस कहती है, लेकिन लॉर्ड चांपा, आप भूल रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स में भी एक मॉडल है जो कि टाइम स्किप कर सकता है, जिसका नाम है हिट। चांपा कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो केवल कुछ सेकंड के लिए टाइम स्किप कर सकता है, लेकिन वो यूनिवर्स 7 के मॉडल इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर टाइम स्किप का कोई भी फर्क पड़ेगा। वादोस कहती है, लॉर्ड चांपा, आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे कि हम हिट को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। चांपा पूछता है, आखिर वो चीज क्या है? वादोस कहती है, लॉर्ड चांपा, कैसा हो अगर मैं हिट को ट्रेन करूं और उसकी टाइम स्किप टेक्निक को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दूं? चांपा कहता है, क्या तुम टाइम स्किप भी जानती हो? वादोस कहती है, मैं एक एंजल हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मेरा उसको ट्रेन करने की वजह से केवल उसका टाइम स्किप इम्प्रूव होगा। अगर उसका टाइम स्किप हमको मैक्सिमाइज करना है जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट में जीत पाए, उसके लिए हमें किसी और चीज की भी मदद लेनी पड़ेगी। चांपा कहता है, आखिर वो चीज क्या हो सकती है? तो वादोस कहती है, लॉर्ड चांपा, आप बस मेरे पीछे आइए, मैंने सब कुछ सोच लिया है। खैर, वहीं दूसरी तरफ बेलमॉर्ट जिरेन से कहता है कि जिरेन, जितना हो सके तुम्हें जेनो और गोकू से दूर ही रहना है। मैं तो नहीं सेंस कर पा रहा हूँ तुम्हारी एनर्जी को, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे पास से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी महसूस हो रही होगी, जो कि लॉर्ड जेनो और गोकू आसानी से सेंस कर सकते हैं। इसीलिए अभी तुम उनसे जितना दूर हो सको उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। जिरेन कहता है, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ पे? तो दिमिग्रा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, जब मैं मॉर्टल रेल में था तो मैं एक दूसरे डायमेंशन में रहता था जेनो से बचने के लिए, तो अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें उस डायमेंशन में लेकर के चल सकता हूँ। और हाँ बेलमॉर्ट, तुम एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ये तुम्हारे मल्टीवर्स के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी। ऐसा बोल करके वो जिरेन को लेकर के एक डायमेंशन में चला जाता है। खैर, फ्रीजा पहुंचता है उसी रेल्म में जहां पे ग्रैंड प्रीस्ट उसको ट्रेन करता था, और वो वहां पहुंचने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे वजीटा भी पहुंचता है। वजीटा फ्रीजा से कहता है कि तुमने अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, अभी तो टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। फ्रीजा कहता है, क्या तुमने देखा नहीं कि उसने हमें कितनी आसानी से हरा दिया था? तो तुम्हें लगता है कि अगर हम अभी से ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हम उससे आगे निकल पाएंगे? वजीटा कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, और उसी समय वहाँ पे गोकू भी आ जाता है। फ्रीजा कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए और तुम्हें इस रेल्म के बारे में कैसे पता है? गोकू कहता है कि तुम भूल रहे हो, लेकिन मुझे भी ग्रैंड प्रीस्ट ने ट्रेन किया है और उसने भी मुझे इसी रेल्म में ट्रेन किया था। वजीटा कहता है, लेकिन तुम आखिर यहाँ पे क्यों आए हो? तो गोकू कहता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों से माफी मांगने आया हूँ, जो भी मैंने तुमसे कहा। वजीटा कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो गोकू कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम लोग मुझसे कभी भी आगे नहीं निकल सकते, जो कि मैंने गुस्से में कह दिया था, लेकिन अगर तुम सही तरीके से ट्रेनिंग करोगे तो मुझसे भी आगे निकल सकते हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ वजीटा, मैंने तुमसे जितनी उम्मीद लगाई थी तुम तो उससे भी वीक निकले। एटलीस्ट फ्रीजा ने मुझे उस टूर्नामेंट में छू लिया था, लेकिन तुम तो मेरे आस पास भी नहीं आ पाए थे। और मुझे पता है कि वजीटा तुम इतने ज्यादा वीक तो नहीं हो, क्या तुम होल्ड बैक कर रहे थे उस टूर्नामेंट में, अपनी ट्रू पावर नहीं दिखा रहे थे? वजीटा कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन मैं तुमसे नहीं जीत पाया। गोकू कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन छोड़ो, अगले टूर्नामेंट में सब पता चल जाएगा। और ऐसा बोल करके गोकू वहां से चला जाता है। फ्रीजा वजीटा से कहता है कि वजीटा, क्या जो गोकू ने कहा वो सच है? क्या तुम उस टूर्नामेंट में अपने पूरे पोटेंशियल से नहीं लड़ रहे थे? वजीटा इस चीज को इग्नोर करता है और वो ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर देता है। खैर, वहीं जेनो की प्लेस पे गोकू पहुंचता है। गोकू को जेनो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा होता है। गोकू पूछता है कि लॉर्ड जेनो, आखिर क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? तो जेनो कहता है कि गोकू, अभी थोड़ी देर पहले मुझे डार्क एनर्जी महसूस हुई थी, जो कि द डिवोरर ऑफ गॉड से भी खतरनाक नजर आ रही थी, लेकिन अब वो एनर्जी अचानक से डिसअपियर हो गई है।
गोकू कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि आपको वहम हुआ है क्योंकि मेरे को कोई भी एनर्जी सेंस नहीं हुई थी। ज़ेनो कहता है तुम्हें सेंस होगी भी कैसे, तुम तो इस रेल में थे ही नहीं। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, आखिर आपको कैसे पता कि मैं इस रेल में नहीं था। ज़ेनो कहता है तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर तुम इस मल्टीवर्स से थोड़ा सा भी दूर जाते हो तो मेरे को पता चल जाता है कि तुम इस मल्टीवर्स में नहीं हो। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। ज़ेनो पूछता है कि वो बात क्या है। तो गोकू बताता है कि सभी डिस्ट्रॉयर्स आए थे ये कहने के लिए कि उनके मॉर्टल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे टूर्नामेंट में, लेकिन यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11 के डिस्ट्रॉयर्स नहीं आए थे। तो आपको क्या लगता है कि उनके यूनिवर्स में कुछ ऐसे मॉर्टल्स होंगे जो कि हमें टक्कर दे पाएंगे? ज़ेनो कहता है वो तो टूर्नामेंट आते ही पता चलेगा, फिलहाल तुम इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो और हो सके तो तुम अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि डिस्ट्रॉयर्स अपने मॉर्टल को ओमनी किंग बनाने के चक्कर में किसी भी हद तक गिर रहे हैं और जो एनर्जी मेरे को थोड़ी देर पहले सेंस हुई थी वो भी किसी मॉर्टल की ही थी। तभी वहाँ पे बेलमॉन्ट आता है। बेलमॉन्ट कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर टूर्नामेंट कब होने वाला है? ज़ेनो कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, क्या तुम्हारा मॉडल तैयार है उस टूर्नामेंट के लिए? बेलमॉन्ट हंसता है और कहता है कि जी लॉर्ड ज़ेनो, मैंने टोपो को पूरी तरीके से रेडी कर दिया है टूर्नामेंट के लिए, अब बस मुझे जानना था कि टूर्नामेंट कब स्टार्ट होएगा। ज़ेनो कहता है कि जब भी टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तुम्हें इस बारे में बता दिया जाएगा, फिलहाल तुम यहाँ से जा सकते हो। बेलमॉन्ट कहता है जी माय लॉर्ड, और ऐसा बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। बेलमॉन्ट के जाने के बाद गोकू और ज़ेनो एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि बेलमॉन्ट कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा था। मोस्टली डिस्ट्रॉयर्स इतना ज़्यादा खुश कभी भी नज़र नहीं आते। ज़ेनो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो डार्क एनर्जी हमें महसूस हुई थी वो टोपो के पास से आ रही थी। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, अगर आपको इतना शक हो रहा है बेलमॉन्ट के ऊपर तो क्यों ना हम यूनिवर्स 11 में जा करके देख लेते हैं कि क्या टोपो के पास वो डार्क एनर्जी है या फिर नहीं है। जिसके बाद ज़ेनो और गोकू यूनिवर्स 11 में चले जाते हैं। अब इसके आगे क्या होगा? क्या गोकू और ज़ेनो को पता लग पाएगा कि जो डार्क एनर्जी ज़ेनो ने सेंस की थी वो टोपो की नहीं बल्कि जिरेन की थी? और आखिर वादोस और चांपा क्या करने की सोच रहे हैं हिट के साथ? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।